गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आज हम कक्षा 10 विषय हिंदी में 14वें चैप्टर मेरी माँ का अभ्यास करेंगे। इनके लेखक हैं रामप्रसाद बिस्मिल। रामप्रसाद बिस्मिल का जन्म सन 1887 ईस्वी सन में हुआ था और निधन 1927 ईस्वी सन में हुआ था। उनके पिता राम प्रसाद का जन्म शाहजहांपुर में एक साधारण परिवार में हुआ था। उनके जन्म के कुछ वर्ष पहले ही उनके पितामह रोजी रोटी की तलाश में ग्वालियर के अपने गांव से आकर यहाँ बसे थे। पिता साधारण पढ़े लिखे थे। कचहरी में सरकारी स्टाम्प बेचकर परिवार का पालन किया तथा बच्चों को शिक्षा दिलाई। उर्दू मिडिल की परीक्षा में 2 बार असफल होने पर अंग्रेजी मिडिल की पढ़ाई की। स्वाध्याय से बांग्ला भाषा सीखी। आरंभ में आर्य समाज की प्रवृत्तियों से जुड़े। बाद में क्रांतिकारी संगठन में सक्रिय हुए। काकोरी रेल डकैती कांड का मुख्य अभियुक्त मानकर इन्हें फांसी की सजा हुई और वे शहीद हो गए। आरंभ में राम तथा अज्ञात नाम से पत्र पत्रिकाओं में लिखते रहे। बांग्ला से हिंदी में अनुवाद भी किए। आत्मकथा फांसी के 2 दिन पहले जेल में पूरी करके उन्होंने किसी तरह बाहर भिजवाई, जिसके कुछ अंश श्री गणेश शंकर विद्यार्थी के संपादन में काकोरी के शहीद नाम से छपे। माँ केवल जन्म ही नहीं देती, व्यक्तित्व का निर्माण भी करती है। अपनी आत्मकथा के इन अंशों में प्रसिद्ध क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल अपने जीवन निर्माण में अपनी माँ के अवर्णनीय योगदान के प्रति नतमस्तक होते हैं और जन्म जन्मांतर में उनके ऋण से उऋण होने की कोई संभावना नहीं दिखाई देती। बालक के पालन पोषण, शिक्षा दीक्षा एवं व्यक्तित्व निर्माण में माँ का बहुत बड़ा योगदान होता है। माँ के उपकारों से उऋण होना बहुत ही मुश्किल है। यही बात जो है वह हमें यही इस चैप्टर में जो है वह समझाई गई है। यहाँ पर प्रसिद्ध क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल ने अपने चरित्र निर्माण में उनकी माँ का क्या योगदान था, उन्हीं का भाव भीना जो है वह वर्णन किया है। अपनी असमर्थता के कारण श्रद्धापूर्वक जो वह अपनी माँ के चरणों की सेवा नहीं कर पाए, उनकी यह इच्छा जो है अपनी इच्छा पूर्ण न हुई, इसका उन्हें जो है बहुत ही दुख हुआ था, वह यहाँ व्यक्त किया गया है। लखनऊ कांग्रेस में जाने के लिए मेरी बड़ी इच्छा थी। दादी जी और पिताजी तो विरोध करते रहे, किंतु माताजी ने मुझे खर्च दे ही दिया। उसी समय शाहजहांपुर में सेवा समिति का आरंभ हुआ था। मैं बड़े उत्साह के साथ सेवा समिति में सहयोग देता था। पिताजी और दादाजी को मेरे इस प्रकार के कार्य अच्छे न लगते थे, किंतु माताजी मेरा उत्साह भंग न होने देती थी, जिसके कारण उन्हें अक्सर पिताजी की डांट फटकार तथा दंड सहना पड़ता था। वास्तव में मेरी माताजी देवी है। मुझ में जो कुछ जीवन तथा साहस आया, वह मेरी माताजी तथा गुरुदेव श्री सोमदेव जी की कृपाओं का परिणाम है। दादी जी और पिताजी मेरे विवाह के लिए बहुत अनुरोध करते थे, किंतु माताजी यह कहती कि शिक्षा पा चुकने के बाद ही विवाह करना उचित होगा। माताजी के प्रोत्साहन तथा सदव्यवहार यानी कि अच्छा व्यवहार, जीवन में दृढ़ता यानी कि मजबूती, अपने इरादे पर जमे रहने का भाव उत्पन्न की कि किसी आपत्ति तथा संकट के आने पर, संकट यानी कि मुश्किलें, आपत्ति यानी संकट या मुश्किलें आने पर भी मैंने अपने संकल्प को न त्यागा।
विद्यार्थी मित्र, यहाँ पर हमें जो यह आत्मकथा जो है वह है राम प्रसाद बिस्मिल। तो पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि राम प्रसाद बिस्मिल जो है वह कौन थे। तो राम प्रसाद बिस्मिल जो है वह एक महान क्रांतिकारी थे। देश को पराधीनता से मुक्त कराना ही उनका एक उद्देश्य था। वे एक अदम्य साहसिक क्रांतिकारी थे। रामप्रसाद बिस्मिल को काकोरी कांड में फांसी की सजा हुई थी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में काकोरी कांड क्रांतिकारी आंदोलन की अविस्मरणीय घटना है, जिसे कभी हम भुला नहीं सके, ऐसी घटना है। रामप्रसाद बिस्मिल एवं उनके सहयोगों को एक गुप्त सूचना मिली थी कि जर्मनी से पिस्तौलों की खेप आ रही है। तो इन लोगों ने उत्तर प्रदेश के हरदोई और लखनऊ के बीच काकोरी नामक छोटे से स्टेशन पर इस सरकारी खजाने को लूटने का कार्यक्रम बनाया था। यह घटना जो है वह काकोरी कांड के नाम से प्रसिद्ध है, यानी कि रामप्रसाद बिस्मिल जो है उन्हें इस काकोरी कांड के लिए जो है वह फांसी की सजा हुई थी। अब रामप्रसाद बिस्मिल जो है उन्हें लखनऊ कांग्रेस में जाने की बड़ी इच्छा थी। उनके दादी जी और पिताजी जो है उसे यह बात पसंद नहीं थी। यह उनके दादाजी और पिताजी ने इनका विरोध किया, लेकिन उनकी माता जो थी उन्होंने उन्हें खर्च के लिए पैसे जो है यानी कि खर्च जो है वह दे दिया। उसी समय शाहजहांपुर में सेवा समिति का भी आरंभ हुआ, यानी कि सेवा समिति की शुरुआत हुई और लेखक जो है वह बड़े उत्साह के साथ जो है वह इस सेवा समिति में सहयोग देने लगे थे। पिताजी और यानी कि लेखक के पिताजी और दादी जी को ये जो इस प्रकार के कार्य जो है वह उन्हें अच्छे नहीं लगते थे, लेकिन उनकी माता जो है यानी कि रामप्रसाद बिस्मिल की माता जो है वह उनका उत्साह जो है वह बढ़ाती रहती थी, उसे कम नहीं होने देती थी। जिसके कारण जो है वह उन्हें अक्सर उनकी माताजी जो है उन्हें अक्सर उनके पिताजी की डांट फटकार सुननी पड़ती थी और कभी कभी तो जो है वह सजा भी भुगतनी पड़ती थी। वास्तव में यदि कहे तो लेखक की माताजी जो है वह देवी है। मुझ में आज जो कुछ भी है वह जीवन में जो कुछ साहस आया है वह जो है वह लेखक कहते हैं कि उनकी माताजी और गुरुदेव श्री सोमदेव जी के कारण ही आया है। दादी जी और पिताजी जो है वह रामप्रसाद बिस्मिल के विवाह की बात करते थे, लेकिन उनकी माताजी जो है वह कहती थी कि पहले शिक्षा जो है वह संपन्न हो जाए, पूर्ण हो जाए, उसके बाद ही जो है वह शादी करवाए, ऐसा उनका मानना था और विवाह करना उचित होगा। माताजी के प्रोत्साहन और उनके अच्छे व्यवहार ने ही लेखक के जीवन में यानी कि रामप्रसाद के जीवन में दृढ़ता जो है वह उत्पन्न की थी। एक समय मेरे पिताजी दीवानी मुकदमे में किसी पर दावा करके वकील से कह गए थे कि जो काम हो वह मुझसे करा ले। कुछ आवश्यकता पड़ने पर वकील साहब ने मुझे बुला भेजा और कहा कि मैं पिताजी के हस्ताक्षर वकालतनामे पर कर दूं। मैंने तुरंत उत्तर दिया कि यह तो धर्म विरुद्ध होगा, इस प्रकार का पाप मैं कदापि नहीं कर सकता। वकील साहब ने बहुत समझाया कि मुकदमा खारिज हो जाएगा, किंतु मुझ पर कुछ भी प्रभाव न हुआ, न मैंने हस्ताक्षर किए। अपने जीवन में हमेशा सत्य का आचरण करता था, चाहे कुछ हो जाए सत्य बात कह देता था। तो यहाँ पर जो रामप्रसाद बिस्मिल है वह कहते हैं कि एक दिन जो है उनके पिताजी जो है दीवानी मुकदमे के दावे पकड़ के किसी वकील जो है उन्हें कह कर गए थे कि जो भी काम हो वह यानी कि रामप्रसाद बिस्मिल से करवा ले। अब कुछ आवश्यकता होने पर, जरूरत होने पर जो है वकील साहब ने रामप्रसाद को बुलवाया और जब वहां गए तो उन्हें कहा कि तुम इस वकालतनामे पर उनके पिताजी के जो है वह हस्ताक्षर कर दे। लेकिन रामप्रसाद बिस्मिल जो है वह तुरंत इस बात को मना कर देते हैं, कहते हैं कि यह धर्म के विरुद्ध है और ऐसा पाप जो है मैं कभी भी नहीं करूंगा। वकील साहब ने बहुत समझाया, लेकिन वह जो है अपने निर्णय से पीछे नहीं हटे। उन्होंने हस्ताक्षर नहीं किए क्योंकि वह हमेशा सत्य का ही आचरण जो है वह करते थे, चाहे कुछ भी हो जाए वह हमेशा सत्य बात ही कह देते थे। 11 वर्ष की उम्र में माताजी विवाह कर
शाहजहांपुर आई थी। उस समय वह नितांत अशिक्षित एक ग्रामीण कन्या के समान थी। नितांत यानी कि बिल्कुल पूरी तरह। शाहजहांपुर आने के थोड़े दिनों बाद दादी जी ने अपनी छोटी बहन को बुला लिया और भोजनादि का ठीक ठीक प्रबंध करने लगी और उन्होंने माताजी को गृह कार्य की शिक्षा दी। थोड़े दिनों में माताजी ने घर के सब काम काज को समझ लिया और भोजनादि का ठीक ठीक प्रबंध करने लगी। मेरे जन्म होने के 5 या 7 वर्ष बाद उन्होंने हिंदी पढ़ना आरंभ किया। पढ़ने का शौक उन्हें खुद ही पैदा हुआ था। मोहल्ले की सखी सहेली जो घर पर आया करती थी, उन्हीं में जो शिक्षित थी, माताजी उनसे अक्षर बोध करती। इस प्रकार घर का सब काम कर चुकने के बाद जो कुछ समय मिल जाता उसमें पढ़ना लिखना करती। परिश्रम के बल से थोड़े दिनों में ही वह देवनागरी पुस्तकों का अध्ययन करने लगी। मेरी बहनों को छोटी आयु में माताजी ही शिक्षा दिया करती थी। जब से मैंने आर्य समाज में प्रवेश किया, माताजी से खूब वार्तालाप होता। उस समय की अपेक्षा अब उनके विचार भी कुछ उदार हो गए हैं। यदि मुझे ऐसी माता न मिलती तो मैं भी अति साधारण मनुष्यों की भांति संसार रूपी चक्र में फंसकर जीवन निर्वाह करता यानी कि जीना। शिक्षा दी के अतिरिक्त क्रांतिकारी जीवन में भी उन्होंने मेरी वैसी ही सहायता की। क्रांतिकारी यानी कि किसी प्रकार की क्रांति को चाहने वाला। तो यहाँ पर जो है वह कहते हैं रामप्रसाद बिस्मिल कि उनकी माताजी का विवाह जो है वह 11 वर्ष की उम्र में हो गया था और वह शाहजहांपुर आ गई थी। उस समय वह बिल्कुल जो है वह एक अशिक्षित गांव की कन्या के समान थी। शाहजहांपुर आने के थोड़े ही दिन बाद जो उनकी दादी जी जो है वह अपनी छोटी बहन को बुलाकर उनकी माताजी को जो है गृह कार्य आदि सभी कार्यों की शिक्षा देती है। कुछ ही दिनों में लेखक यानी कि रामप्रसाद की माता ने सब काम काज समझ लिया और भोजन यानी कि खाने बनाने का भी ठीक ठीक प्रबंध जो है वह करने लगी। रामप्रसाद बिस्मिल के जन्म के 5 या 7 वर्ष बाद जो है उन्होंने हिंदी पढ़ना शुरुआत किया था। पढ़ने का शौक तो उन्हें खुद ही जो है वह उत्पन्न हुआ था। मोहल्ले की उनकी जो सखी सहेली जो घर पर आया करती थी, उन्हीं से उन्होंने शिक्षित थी। माताजी जो है उनसे अक्षर बोध यानी कि शिक्षा जो है प्राप्त करती थी। इस प्रकार घर का सब काम काज करने के बाद जो कुछ समय मिल जाता उसमें वो पढ़ना लिखना करती और अपनी मेहनत के कारण थोड़े ही दिनों में वह जो है देवनागरी यानी कि हिंदी भाषा की पुस्तकों को पढ़ने लगी। रामप्रसाद बिस्मिल कहते हैं कि उनकी छोटी बहनों को जो है कम उम्र में यानी कि छोटी आयु में जो है उनकी माताजी ही शिक्षा दिया करती थी। अब जब से उन्होंने आर्य समाज में प्रवेश किया था तो उनकी माताजी से बहुत ही बातें होती रहती थी। अब पहले के समय की अपेक्षा उनका विचार जो है कुछ ज्यादा ही उदार हो गए हैं। रामप्रसाद बिस्मिल जो है वह कहते हैं कि यदि मुझे ऐसी माँ नहीं मिलती तो मैं भी साधारण मनुष्य की भांति संसार के चक्र में फंसकर अपना जीवन जो है वह व्यतीत कर रहा होता। शिक्षा दी अतिरिक्त क्रांतिकारी जीवन में भी उनकी माँ ने उन्होंने बहुत ही सहायता की। विद्यार्थी मित्रों, आज का हमारा ये लेक्चर जो है वह हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे के चैप्टर की पढ़ाई हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।